कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को G20 के प्रेसिडेंट बनने पर कंग्रेचुलेशन बोला है और साथ ही साथ ये बोला है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उसको कम करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बेहतर करने में अपना रोल प्ले इंडिया करे। रशिया और यूक्रेन की जो वार चली थी, आपको आई थिंक आइडिया और इस लोगों की वार चली थी। अब यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने इंडिया से कहा कि आप हमारी हेल्प करेंगे जो हमारी वार चली थी इसको ख़त्म करने में। इस वाले से आप क्या कहेंगी? और बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बैठ गए। अच्छा, वो खत्म हुआ तो यूक्रेन की जंग। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या इंडिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब इतनी पावर रखता है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि वो यूक्रेन रशिया जैसे कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करवा सकता है। और सेकेंडली, इंडिया अब अपना क्या रोल प्ले करेगा रशिया और यूक्रेन की वार में। फॉरेन पॉलिसी इस तरह स्ट्रॉन्ग है ना, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी डिफेंस सिस्टम भी इस तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर यूक्रेन और रशिया में पीस करवा जाता है इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया इतना मजबूत है। हाँ, इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो काफ़ी ठीक हालत में है। बात करते हो यूक्रेन की, बात करते हो यूक्रेन ने इंडिया से किस तरह, मतलब कि किस हवाले से सोच के हेल्प मांगी है? क्या इंडिया को स्ट्रॉन्ग समझ रहा? आई थिंक सो कि उसकी इस वक्त जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा अप जा रही है एंड दैट्स व्हाई जो यूक्रेन इकोनॉमी को देखते हुए तो हेल्प थोड़ी ना मांगेगा। बाकी इकोनॉमी को देखते हुए भी हेल्प मांगी जाती है ना। अगर एक हमारी, वो हमसे हेल्प मांग सकता था। हमारी तो कोई चीज स्टेबल नहीं है, उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल है। उसको लग रहा है कि अगर इंडिया जो है काफी जगहों पे उसको प्रोमिनेंसी मिल रही है, जैसे यूएन में मिल रही है, G20 समिट में उसको मिल चुकी है, तो वो यही बात सोच रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे प्रोमिनेंसी मिली है तो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात डेफिनेटली। अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से ममालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। फिर आप देखें, इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। पर उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कश्मीर के ऊपर पूरा काबज हो चुका हुआ है। जो अब कहते हैं ना लोग कि हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, इतना आसान नहीं रह गया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, हाँ इंडिया मजबूत है, लेकिन अगर वो हल करना, पीस की तरफ आना चाहते होते तो कश्मीर को सबसे पहले हल करते। अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर्स ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। ये जो एक सबसे बड़ा अजाब है ना, वो ये है कि हम अपने लोगों से झूठ बोलते हैं। अब जैसे हम रशिया की तरफ नहीं जा सकते, पर इंडिया जाता है, हमें अमेरिका रोक देता है। हम क्यों रुक जाते हैं? हम लोग उनके नीचे लग गए हैं। पॉसिबल कि ये पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा हैवी है कि वो इंडिया को बीट करना चाहे। इंडिया है, इंडिया आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। क्या वजूहत है? कोई वजूहत बता। उसकी 2-3 वजह है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि वो वक्त के साथ चल रहे हैं। आईटी का दौर है तो वो आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, मेडिकल का दौर है तो वो मेडिकल को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन है तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। आपने बात की कि उसने चाइना को क्यों नहीं कहा या किसी बड़े ममालिक को क्यों नहीं कहा, ठीक है। अमेरिका देखें जी, अमेरिका दुनिया में जो भी करना चाहे वो कर सकता है, सुपर पावर है। अगर तो वो चाहता तो 1 मिनट के अंदर अंदर यूक्रेन का साथ दे के रशिया का बेड़ा कर
कर सकता था। आपने देखा है कि यूक्रेन ने कितनी अच्छी तरीके से अपने उसको जंग को यूटिलाइज़ किया, लड़ रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, हालांकि रूस बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर मैं आप अमेरिका की बात करते हैं, 1 मिनट में अमेरिका भाई अगर तो यूक्रेन का साथ देता तो ये जंग ही ना होती। डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो हैं जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर, दे आर बिकमिंग द फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर। तो आपको ये लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी जो बड़ी बुनियादी हैं लोगों की। यहाँ पर पाकिस्तान हम उस नस्ल से हैं या उस यानी वो हमारी जनरेशन है जिसने ये इतने सारे स्कूल नहीं देखे हुए गलियों मोहल्लों में, जिसने इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं देखे हुए, जो मतलब है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, इतनी यूनिवर्सिटियां भी नहीं देखी हुई हमने इतने होटल में नहीं देखे और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जिंदगियां लोगों को गुजारते देखा है। अब इंडिया की कामयाबी का क्या राज है? वो सबके साथ ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ से, किसी को कुछ दे रहा है तो किसी से कुछ ले रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पीस का मुआहदा नहीं करवा पाए? कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। यानी यूएसए और चीन, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। यही वजह है कि हम इन पर डिपेंड है। वो करते हैं यस, हम करते हैं यस, वो करते हैं नो, हम करते हैं नो। बाकी हम रशिया से तेल खरीदते हम रह गए क्योंकि हमें यूएस ने मना कर दिया और इंडिया ने वो खरीदा और यूएसए ने इंडिया के साथ रिलेशन खत्म नहीं किए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कि इंडिया इस टाइम ताकतवर जो है ना कंट्री हो चुका है अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, और ये है कि अब जितनी भी कंट्रीज़ है ना वो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं। और जैसे आप कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने हेल्प ली कि हमारी एक जंग ख़त्म करें। ये पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें एक मैसेज दिया था अपने फॉरेन मिनिस्टर से, जयशंकर से। उन्होंने ये कहा जाके इसकी जंग को ख़त्म करें। लिहाजा पता नहीं क्या इशू बने कि जंग नहीं ख़त्म हुई, कोई मसला हुआ। अब जो उन्होंने फिर यूक्रेन, जो आपने मुझे यूक्रेन ने हेल्प मांगी, इसमें यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर वो अपना जो किरदार जो है ना वो लाजमी करेंगे और मुझे लग रहा है कि ये जो जंग है ना ख़त्म। और ये वो लेकिन दूसरी वजूहात है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जी यूरोप के अंदर क्या मसला है तो आपको उनके प्रॉब्लम्स की वजूहात समझ में आ जाएंगी। एक वजूहात समझ में आएंगी आपको कि यूरोप के अंदर एक फिर जंग छिड़ गई। ये यूरोप की जंग है ना। हमारा रिलेशन हमारे हमसाये के साथ, हमारे सामने वाले के साथ बिल्कुल ठीक है ना, तो 4 दूसरे लोग भी आकर हमें मिसाल देंगे कि इसका ताल्लुक अच्छा है। इस वजह से यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को खुद अभी हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला है सारे। आज तक पाकिस्तान और इंडिया को जहाँ कभी भी यही बात सुनते पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है।